मंथन सीरीज में आज हम बात करेंगे औद्योगिक विकास नीति 2019 के बारे में। और ये जो नीति है, जहाँ भी उद्योग सिलेबस में है वहाँ सभी जगह पर ये जो नीति है इम्पोर्टेंट रहेगी। और ये नीति आने वाले समय में तब तक इम्पोर्टेंट रहेगी जब तक नई जो नीति है वो जारी नहीं हो जाती। तो बात करते हैं हम औद्योगिक विकास नीति 2019 के बारे में। तो पहला जो फैक्ट इसमें है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ये नीति जारी कब हुई। तो दिसंबर 2019 में ये नीति जारी हुई। दूसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि ये जो नीति है किस कमेटी की सिफारिश पर जारी हुई। तो ध्यान रखिएगा, के पाठक समिति, के पाठक के नेतृत्व में समिति बनती है और उसी समिति की सिफारिश पर औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की जाती है। अब ये जो नीति है इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की यदि अपन बात करें तो आप देखो कि इसका उद्देश्य है कि इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए, इकोसिस्टम को ध्यान रखते हुए राजस्थान को भारत का पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना। ये जो लाइन है ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। यदि आपसे पूछी जाएगी तो ये आपसे पूछी जा सकती है। वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछी जा सकती है कि इसका जो उद्देश्य हो गया इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को भारत का पसंदीदा गंतव्य स्थान बनाना। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे प्रमुख उद्देश्य इसका यही है। इसके अलावा और यदि अपन बात करें इसका जो उद्देश्य है तो रोजगार सृजन, ये तो सभी का ही उद्देश्य रहता है, रोजगार सृजन। एक इसमें शब्द आया है थ्रस्ट क्षेत्र व अति पिछड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, पिछड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। तो इसमें ये जो शब्द आया थ्रस्ट, तो आप देखो थ्रस्ट में कौन से उद्योग शामिल होंगे। तो आप देखो कि कृषि प्रसंस्करण के जो उद्योग होते हैं या एग्रो प्रोसेसिंग से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो आगे आपके सामाजिक आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ कोई उद्योग है तो वो इसके अंदर आएगा। और आप देखो कि अपने हस्तकला से जुड़ा हुआ कोई उद्योग है तो वो इसके अंदर आएगा। कोई आपके चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई उद्योग है तो वो इसमें आएगा ना। तो इस प्रकार से जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट का मतलब है, थ्रस्ट का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना। तो राजस्थान की जो सरकार है उसका ये जोर है कि ये कई क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। ये मैं केवल कुछ एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको कि भाई चाहे एग्रो प्रोसेसिंग का है, हस्तकला का है, सामाजिक आधारभूत संरचना वाला कोई उद्योग है, चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ कोई उद्योग है। तो ये जो उद्योग है इन उद्योगों को बढ़ावा देना और राजस्थान में जो अति पिछड़े और पिछड़े जो उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा देना भी इस नीति का एक क्या है उद्देश्य है। फिर आप देखो और इसमें यदि हम बात करें तो सतत विकास, समावेशी विकास, पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखना, है ना। तो इस प्रकार के ये इसके क्या है उद्देश्य। अब एक और उद्देश्य देखो आप, उद्योग 4.0, उद्योग 4.0 को बढ़ावा देना। उद्योग 4.0 कौन से के उद्योग 4.0 का मतलब है कि अभी जो आधुनिक जो हम उद्योग मानते हैं, जैसे आपके एआई पर बेस्ड कोई उद्योग है, एआई पर मतलब अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। तो इस प्रकार के जो नए जो उद्योग हैं अभी चौथी जनरेशन के जो उद्योग हैं, इसी को कहा गया आपके उद्योग 4.0। चौथी जनरेशन के जो उद्योग हैं उनको भी राजस्थान के अंदर बढ़ावा देना। ठीक है। इसके अलावा और अब देखो इसका उद्देश्य है कि भू रूपांतरण को लेकर के भी क्या है बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो इसमें ये कहा गया है कि 10 एकड़ तक की जमीन में यदि कोई उद्योग लगाया जा रहा है तो उनको भू रूपांतरण की जो आवश्यकता है वो नहीं रहेगी, भू रूपांतरण की उनको आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के साथ राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास नीति 2019 आपके जारी की गई है। कब? दिसंबर के अंदर। और इसमें जो कमेटी है, कमेटी बनी हुई है आपके के पाठक कमेटी बनी और इस कमेटी की सिफारिश के ऊपर ये जो नीति है ये नीति आपके जारी की गई। और इसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य वो है इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को भारत का पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना। ये इसका क्या रहेगा प्रमुख जो उद्देश्य है वो इसका रहेगा। इसके अलावा देखो इसके अंदर क्या है कुछ समितियों की और बात है।
कुछ समितियों की और बात है इसके अंदर। वो समितियां कौन सी है? एक समिति बनी हुई है इसके अंदर निर्यात, इसी के अंदर प्रावधान है निर्यात संवर्धन परिषद का गठन। देखो नहीं है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इसके अंदर बात सत्य है या कौन सी असत्य है। तो निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की बात है। और आप देखो कि राजस्थान औद्योगिक नीति मॉनिटरिंग समिति, ये दो समितियों की इसके अंदर बात है भाई, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि औद्योगिक नीति मॉनिटरिंग समिति जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये जो समिति है इसकी अध्यक्षता की जाएगी उद्योग मंत्री के द्वारा। उद्योग मंत्री के नेतृत्व में ये कमेटी बनेगी ताकि जो मॉनिटरिंग है प्रॉपर वो की जा सके। इसके अलावा आप देखो इसके अंदर एक बात है आपके सिरेमिक हब बनाने की। इस देखो नीति के अंदर ये बात है, इसलिए ये क्या है फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। सिरेमिक हब बनाया जाएगा, ठीक है। तो सिरेमिक हब बनाया जाएगा कहाँ? तो आप देखो इसमें अजमेर, बीकानेर और है आपके बाड़मेर। ये देखो जिले दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक विकास नीति 2019 के अनुसार जो सिरेमिक हब है वो कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जिले दे देंगे, पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा जिला है या इनमें से कौन सा जिला नहीं है। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है आपसे पूछा जा सकता है। तो सिरेमिक हब जो है वो आपके अजमेर, बीकानेर और बाड़मेर में बनाने की क्या है बात है भाई, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आप देखो कि एक इसके अंदर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लैब की बात है। टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लैब स्थापित करने की इसके अंदर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फैसिलिटी की बात है भाई, ठीक है। और ये जो फैसिलिटी है किसके लिए? जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। और ये स्थापित की जाएगी कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ये जयपुर के अंदर आपके स्थापित की जाएगी। तो ये जो बात है ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो बन रहा है हमारे सिरेमिक हब बन रहा है, दूसरा आप देखो कि जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फैसिलिटी जो है ये स्थापित की जाएगी जयपुर के अंदर भाई, ठीक है। फिर एक इसके अंदर बात है विशिष्ट अधिसूचित जोन, विशिष्ट अधिसूचित जोन, विशिष्ट अधिसूचित जोन बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। विशिष्ट अधिसूचित जोन बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। और है किसके लिए? ये रंगीन जेम्स के लिए, रंगीन जेम्स के लिए विशिष्ट अधिसूचित जोन जो है वो जयपुर में बनाया जाएगा। सिरेमिक हब जो है वो बनेंगे आपके अजमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। और आपके इसमें टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फैसिलिटी जो है ये स्थापित की जाएगी जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है और इसके अंदर ये जो समिति है ये आप ध्यान रखोगे। प्रश्न पूछा जा सकता है औद्योगिक विकास नीति 2019 के अंदर किन दो कमिटीज़ की बात है? तो एक तो है आपके राजस्थान औद्योगिक मॉनिटरिंग समिति की जो बनेगी आपके उद्योग मंत्री के अध्यक्षता के अंदर। और एक इसके अंदर है निर्यात संवर्धन परिषद की बात है। तो निर्यात संवर्धन परिषद जो है ये आपके राजस्थान जो है राजस्थान के निर्यात में भागीदारी बढ़े उसके लिए ये बननी है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो ये आपके औद्योगिक विकास नीति की हमने बात कर ली। अब आप देखो कि हम करंट की बात कर रहे हैं केवल। अब औद्योगिक नीतियाँ पहले भी बहुत बनी है। जैसे सबसे पहले जो नीति है वो आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि उद्योग आपके सिलेबस के अंदर है, हम केवल करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों ने ज्योग्राफी में अब तक पढ़ लिया होगा कि अभी औद्योगिक नीति जो है वो बनती है आपको 1978 के अंदर, है ना। फिर हम देखते हैं कि आगे आती है 1991 के अंदर, फिर आती है 1994 के अंदर, फिर आती है आपको 1998 के अंदर। तो वो जो नीतियाँ बनी उनके क्या क्या उद्देश्य हैं वो आप लोगों को पता होगा कि जैसे पहली जो औद्योगिक नीति है वो उद्योगों के अंदर जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको हटाने के लिए थी। दूसरी जो है वो आपके कृषि और खनन
क्षेत्र आधारित जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए थी, तीसरी तीव्र औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए थी, है ना। तो इस प्रकार से जो नीतियाँ वो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ ली होगी। तो ये नवीनतम नीति है, बहुत संभावना रहेगी यहाँ से प्रश्न बनने की, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें अच्छे से। जल्द ही मिलते हैं हम लोग मंथन के अगले वीडियो के साथ।